हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी का स्वास्थ्य बढ़िया होगा। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 9 आवर होम्स रीड किया, जो कि आपका ईवीएस का है, क्लास 3 का, डीएवी पब्लिक स्कूल का, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था पिछली वीडियो में। आज हम इसका सेकंड पार्ट रीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, हम टाइप्स ऑफ होम्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने बंगलो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और स्लम्स, केव्स और हवेली के बारे में रीड किया था। आज हम माउंटेन्स, स्टिल्ट हाउसेस एंड हाउस बोट्स, कारावैंस एंड मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस के बारे में रीड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माउंटेन्स जनरली रिसीव हैवी रेन एंड स्नोफॉल। माउंटेन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और स्नोफॉल होता है। द हाउसेस इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर मेड विद स्लोपिंग रूफ्स। और जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में घर बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, स्लोपिंग रूफ्स, ताकि सो दैट रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड डाउन ईजिली। देखिए यहाँ पर हाउस विद अ स्लोपिंग रूफ बनाया गया है। स्लोपिंग रूफ का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर ये जो रूफ, इसकी छत बनाई गई है, यह थोड़ी सी स्लोप में बनाई गई है, ताकि ऊपर से जो बारिश का पानी या फिर स्नो आती है वो फिसल कर स्लाइड डाउन कर नीचे गिर सके। ठीक है बच्चों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश और स्नोफॉल होता है, इसलिए वहाँ पर घर ऐसे बनाए जाते हैं। कहाँ पर, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एरियाज़ में। डू यू नो, इन हिली एरियाज मोस्ट हाउसेज हैव फायर प्लेसेस टू बर्न लोग्स, इट कीप्स द हाउस वार्म। तो क्या आप जानते हो, हिली एरियाज़ जो होते हैं, जहाँ पर पहाड़ होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे घरों के अंदर फायर प्लेसेस बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ पर लोग्स को बर्न किया जा सके, यानी पेड़ का जो तना होता है उसको लकड़ियों में छोटे छोटे पीसेस को काट लिया जाता है और फायर प्लेस के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि घर को गर्म रख सके। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं स्टिल्ट हाउसेस के बारे में। स्टिल्ट हाउसेस देखते हैं कैसे होते हैं। Stilt houses are made in those areas where floods are very common, that is मेघालय एंड असम। तो स्टिल्ट हाउसेस कहाँ पर बनाए जाते हैं, ऐसे एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ पर फ्लड्स बहुत ही ज़्यादा आती हैं, यानी बाढ़ आती है। कहाँ पर आती है, मेघालय और असम के एरियाज़ में आती है। द वाटर ड्रेन्स अवे ईजिली थ्रू द स्टिल्ट्स विदाउट डैमेजिंग द हाउस। तो पानी जो होता है वह जल्दी ही सूख जाता है स्टिल्ट्स के माध्यम से, बिना घर को नुकसान पहुंचाए। तो स्टिल्ट हाउसेस कैसे होते हैं, देखिए ये हाउसेस एक स्टैंड पर बनाए जाते हैं। ये फ़ोटो में जो घर दिखाया गया है यह एक स्टैंड पर बना हुआ है और यहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी होती है। डू यू नो, अ स्टिल्ट हाउस हैज़ ए लैडर टू क्लाइंब अप। और यहाँ पर एक चढ़ने के लिए एक सीढ़ी लगी होती है। इट इज़ रिमूव्ड एंड केप्ट इनसाइड द हाउस एट नाइट फॉर सेफ्टी फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। और क्या करते हैं वहाँ के लोग, रात को इस सीढ़ी को उतार कर अपने घर के अंदर रख लेते हैं, ताकि वहाँ से कोई चोर या फिर जानवर ऊपर चढ़कर घर में ना आ जाए। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर एक सीढ़ी लगाई जाती है ताकि वो चढ़कर अपने घर में जा सकें। तो स्टिल्ट हाउस के बारे में हमने पढ़ा और स्लोपिंग रूफ वाले घर के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हाउस बोट्स के बारे में। चलिए देखते हैं। इन कश्मीर एंड केरला मैनी पीपल लिव्स इन हाउस बोट्स विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द लेक्स। कश्मीर और केरल में बहुत सारे लोग कहाँ पर रहते हैं, हाउस बोट्स में रहते हैं। हाउस बोट्स देखिए यहाँ पर पिक्चर में एक बोट दिखाई गई है, विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द लेक्स। और यह
एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाई जा सकती है झीलों के ऊपर से। ठीक है बच्चों, तो यह बोट जो होती है यह एक मूविंग बोट होती है जिसमें लोग कश्मीर और केरला के एरियाज़ में रहते हैं। नोमैड्स डू नॉट लीव परमानेंटली एट वन प्लेस। नोमैड्स मीन बंजारे। बंजारे जो होते हैं वह एक जगह पर नहीं रहते हैं। दे लिव इन caravans which can be moved around by horse, bullock और a van। तो वो बंजारे जो होते हैं वो कारावंस में रहते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाई जा सकती है। डू यू नो मैनी पीपल गो ऑन हॉलीडेज इन कारावंस विच कैन बी पार्क्ड एनीवेयर। कारावंस क्या होती है? एक घर जैसी होती है जिसके अंदर सारी सुविधाएं होती हैं। वॉशरूम भी उसके अंदर होता है, किचन भी होता है और रहने का एरिया भी अच्छा खासा बना होता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कारावंस में हॉलीडेज़ में जाते हैं जो कि कहीं भी खड़ी कर दी जाती है और छुट्टियां एंजॉय की जा सकती हैं। इन एरियाज़ ऑफ हॉट क्लाइमेट लाइक राजस्थान द हाउसेज आर बिल्ट विद हाई फ्लैट रूफ्स टू कीप द हाउस कूल। और जहाँ पर गर्म वातावरण होता है जैसे कि राजस्थान में घर थोड़े ऊंचे बनाए जाते हैं, फ्लैट छतें बनाई जाती हैं उनकी ताकि घर ठंडा रह सके। द रूम्स आर मेड अराउंड एन ओपन वेरांडा टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ एयर एंड टू कीप द हीट आउट। और रूम्स कैसे बनाए जाते हैं? एक खुला बरामदा बनाया जाता है ताकि वहाँ पर हवा अच्छे से आ सके और गर्म हवा बाहर जा सके। मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउस। अब हम देखते हैं कि एक घर बनाने के लिए कैसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर हमने डिफरेंट घरों के बारे में पढ़ा, किस किस टाइप के घर कहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उनको किस सामान के साथ बनाया जाता है और क्या क्या मटेरियल उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। मोस्ट पीपल बिल्ड हाउसेस विद मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल लोकली। तो बहुत सारे घर ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो कि लोकली आसपास हमारे अवेलेबल हो, हमें अपने आसपास मटेरियल मिल सके। पीपल यूज़ बैम्बू, ग्रास एंड क्ले फॉर मेकिंग हट्स इन विलेजेस। लोग गाँवों में झोपड़ियाँ बनाने के लिए बैम्बू, घास और क्ले का इस्तेमाल करते हैं। सम पीपल ऑल्सो यूज़ टिन रूफ्स एंड एस्बेस्टो शीट्स एज दे कैन नॉट बाय कॉस्टली मटेरियल्स। और कुछ लोग घरों को बनाने के लिए टिन की छतों का यूज़ करते हैं। एस्बेस्टो शीट्स आती हैं उनका यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा महंगा सामान नहीं खरीद सकते। इन सिटीज़ मोस्ट पीपल यूज़ मटेरियल्स लाइक ग्लास, स्टील, सीमेंट, वुड, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स एट्सेट्रा। और सिटीज़ में, शहरों में लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? ग्लास, शीशा, स्टील, सीमेंट, लकड़ी, स्टोन, पत्थर और मार्बल और ईंटें घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, मजबूत घर बनाने के लिए वो ये सब सामान यूज़ करते हैं। इन फॉरेस्ट wood is easily available, so people make wooden houses known as log cabins। और जंगलों में लोग क्या करते हैं? वुडन के लकड़ियों के घर बनाते हैं क्योंकि वहाँ पर लकड़ियाँ इजीली हमें मिल जाती हैं जंगलों में, और उन्हें क्या कहते हैं? लोग कैबिन्स बोलते हैं। इन कोल्ड क्लाइमेट ऑल्सो पीपल यूज़ अ लॉट ऑफ वुड। और जहाँ पर ठंडे इलाके जो होते हैं वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इट कीप्स द हाउस वार्म इन चिली वेदर। और यह क्या करते हैं? वुडन के जो घर होते हैं बने हुए, उनसे हमारा घर गर्म रहता है ठंडे मौसम में। डू यू नो वुडन हाउसेज आर वेरी कॉमन इन एरियाज that are prone to earthquakes. Such houses can be rebuilt easily।
और जो वुडन के हाउसेस होते हैं वह ऐसे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं। तो क्या होता है, जब अर्थक्वेक्स आते हैं जो सीमेंट के घर होते हैं वो गिर जाते हैं और सीमेंट को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वुड के घर जो बने हुए होते हैं उनसे हम दोबारा से घर बना सकते हैं। इसीलिए ऐसे एरियाज़ में लकड़ी के घर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। हाउसेस ऑन सी शोर्स आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग waterproof materials to protect them from the strong salty winds। तो जो घर सी शोर्स के किनारे पर बने होते हैं, यानी समुद्र के किनारे पर जो घर बने हुए होते हैं वो बहुत मजबूत वाटरप्रूफ मटेरियल से बने होते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग और सॉल्टी विंड से बच सके। नॉर्मली दिस हाउसेस हैव बिग ग्लास विंडोज़ टू अलाउ द कूल ब्रीज टू एंटर एंड टू कीप द स्टॉर्म्स आउट। ऐसे घर बड़ी ही ग्लास विंडोज़, ऐसे ही घरों में बहुत बड़ी ग्लास विंडोज़ लगाई जाती हैं, कांच के शीशे लगाए जाते हैं ताकि ठंडी हवा घर में आ सके और क्या हो, जो तूफ़ान हो वो बाहर रह सके। ठीक है। द टाइप ऑफ हाउस अ पर्सन बिल्ड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मनी दैट कैन बी स्पेंट। और देखिए, जो हम डिफरेंट टाइप्स के घर बनाते हैं ये डिपेंड करता है कि हम कितना पैसा उन पर खर्च रहे हैं। अ कॉमन पर्सन यूजेस चीपर मटेरियल एंड बिल्ड्स अ स्मॉल हाउस। जो कॉमन पर्सन है, जो मिडिल क्लास पर्सन्स होते हैं, वो थोड़ा सस्ते सामान को यूज़ करते हैं अपना छोटा सा घर बनाने के लिए। अ रिच पर्सन यूजेस कॉस्टली मटेरियल्स टू बिल्ड अ बिग हाउस। और जो थोड़े रिच पर्सन होते हैं, अमीर व्यक्ति होते हैं, वह थोड़ा महंगा सामान यूज़ करते हैं घरों को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर पढ़ा मटेरियल्स, घर बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है। आप सभी को भी अपने आसपास घर देखने हैं और देखना है कि वह किस किस सामान से बने हुए हैं और किस किस टाइप के घर बने हुए हैं। हट्स हैं या फिर बंगलो है या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई है, और कैसा मटेरियल उनमें यूज़ किया गया है। हट्स में जैसे स्ट्रो, बैम्बूज यूज़ किए जाते हैं। पक्के घर बनाने के लिए ब्रिक्स, स्टोन, मार्बल्स यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही आप सभी को ऑब्ज़र्व करना है कि आपके आसपास किस टाइप के घर बने हुए हैं। चलिए बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।